हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबी गुड आइडियाज। मैं हूं राशिद बसरी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी हमारे क्लास 9 फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज और फॉर्मूलाज आते हैं, छोटे बड़े, आसान हार्ड, उन सब को हम अच्छे से डिस्कस और रिवाइज करेंगे। हम फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स और एसआई यूनिट्स को उनके प्रोनाउंसिएशन और वैल्यू के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये हमारी हर जगह हेल्प करने वाले हैं। चाहे हमारा स्कूल का एग्जामिनेशन हो, चाहे स्कूल का टेस्ट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर जगह ये सिंबल्स और फॉर्मूलाज हेल्प करेंगे। अराउंड 60 फॉर्मूलाज और सिंबल्स होंगे, तो बिल्कुल ध्यान से इनको सुनना, समझना और एक दो बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बिल्कुल आसानी से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास 9 फिजिक्स में 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है मोशन। इस चैप्टर से मैं आपको सारे 12 यूनिट्स और 7 फॉर्मूलाज बताऊंगा। सबसे पहले सिंबल्स करते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस क्वांटिटी में ओनली वैल्यू होती है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल एस या डी है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है। टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल टी है, जो लोअर केस में लिखा होता है। इसका यूनिट सेकंड है। सेकंड को भी हम लोग लोअर केस में यानी कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वैसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यू और डायरेक्शंस दोनों की जरूरत होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल एक्स या डी है। इसका ऐसा यूनिट मीटर है, जिसे स्मॉल एम लिखते हैं। इनिशियल स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल यू है और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। फाइनल स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल वी है और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, जिसका सिंबल V और उसके साइड में राइट साइड में नीचे में AV लिखा रहता है। AV का मतलब हुआ एवरेज, या फिर इसका सिंबल हम लोग लिखते हैं V लिखते हैं और उसके ऊपर में एक एरो मार्क दे देते हैं। इस एरो का डायरेक्शन राइट साइड में होता है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट कह सकते हैं मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल u है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल v है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल VAV और V के ऊपर में डैश या एरो है। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इसका सिंबल R है और इसका ऐसा यूनिट मीटर है, जिसे M से डिनोट करते हैं और उस M को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल थीटा है। थीटा का स्पेलिंग THETA थीटा है। इसका ऐसा यूनिट रैड और डिग्री है, जिसे हम लोग रेडियन और डिग्रीज पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल ओमेगा है, OMEGA ओमेगा, और इसका SI यूनिट रैड पर सेकंड है, जिसे हम लोग रेडियन पर सेकंड कहते हैं। अब इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को करते हैं। टोटल 7 फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस के फॉर्मूला को डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कह सकते हैं। डिस्टेंस का यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है S इज इक्वल टू V इंटू T। दूसरा फॉर्मूला है S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू T। थर्ड फॉर्मूला है डिस्टेंस का S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS।
तीसरा और चौथा फॉर्मूला जो है ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ये लॉ ऑफ मोशन का सेकंड और थर्ड इक्वेशन भी है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है x इक्वल टू वी इंटू टी। v का मतलब हो गया वेलोसिटी और t का मतलब हो गया टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है u प्लस वी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है, यानी u प्लस वी बाई 2। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब हो गया टाइम। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये जो फॉर्मूला है ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का पहला लॉ है, यानी ये इक्वेशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। उसके बाद लास्ट फार्मूला इस चैप्टर में जो आपके लिए है वो है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू ओमेगा आर। ये फॉर्मूला हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही हो, मूवमेंट कर रही हो और हमें उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई, ट्रेवल की गई लीनियर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होता है। आप लोगों को फिजिक्स सिंबल्स और फॉर्मूलाज के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी चाहिए ताकि आपको इन्हें रिवाइज करने में आसानी हो और आपको इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम टाइम में आपको इनको क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी, इसलिए एग्जाम टाइम में आप इन सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज को जरूर देख कर जाइए ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब फटाफट से सेकंड चैप्टर को रिवाइज करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। इस चैप्टर से आपको 5 सिंबल्स और 3 फॉर्मूलाज करने हैं। पहले हम लोग सिंबल्स को करेंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल m है और इसका SI यूनिट kg यानी किलोग्राम है। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल a है और इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। इसको हम लोग लिखते हैं, पहले m देते हैं, उसके बाद स्लैश देते हैं, उसके बाद s लिखते हैं लोअर केस में और उसके ऊपर स्क्वायर दे देते हैं। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल F है और इसका SI यूनिट कैपिटल N है। ये N जो है एक्चुअल में न्यूटन है, यानी N का मतलब न्यूटन। इस तरह से फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल P है और इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसे आप चाहे तो kgm/s लिख सकते हैं या फिर kg लिखने के बाद डॉट देंगे, उसके बाद मीटर का m लिखेंगे और स्लैश देकर s लिख सकते हैं। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सिंबल I है और इसका SI यूनिट ns है। इसे आप n.s भी लिख सकते हैं या फिर ns लिख सकते हैं। n अपर केस में होगा कैपिटल लेटर में और s होगा लोअर केस में स्मॉल लेटर में। अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इक्वल टू m इंटू वी। m का मतलब मास हो गया और v का मतलब वेलोसिटी हो गया। फोर्स का आपके पास 2 फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको 9th क्लास में पढ़ना है। पहला फॉर्मूला है F इक्वल टू m इंटू a, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला है फोर्स का F इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। P का मतलब हो गया मोमेंटम, P2 का मतलब हो गया लास्ट मोमेंटम, P1 का मतलब हो गया इनिशियल मोमेंटम और नीचे में T2 माइनस T1 लिखा हुआ है। T2 का मतलब हो गया लास्ट टाइम, फाइनल टाइम, और T1 का मतलब हो गया स्टार्टिंग टाइम यानी इनिशियल टाइम। इस तरह से फोर्स को हम लोग जब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को माइनस करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं।
इम्पल्स का फॉर्मूला है I इक्वल टू F इंटू टी। F का मतलब हो गया फोर्स और T का मतलब हो गया टाइम। इस तरह से इम्पल्स जो है वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इम्पल्स का वैल्यू आता है। अगला चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। इस चैप्टर से मैं आपको 9 सिंबल्स और 9 फॉर्मूलाज बताऊंगा। ग्रेविटेशन का चैप्टर 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास के बाद अगर आप 11 में फिजिक्स लेते हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज एक्सपैंडेड फॉर्म में, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, वास्ट फॉर्म में फिर से पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी फिजिकल सिंबल्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं, पहले उनको देखेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल आर कैपिटल केस में या फिर आर स्मॉलर केस में है। इसका ऐसा यूनिट मीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। इसका सिंबल है आर ई। आर कैपिटल में लिखेंगे और ई लोअर केस में राइट साइड में नीचे में लिखेंगे। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6378 किलोमीटर, इट मीन 6378 किलोमीटर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल कैपिटल जी है, अपर केस में जी है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड है और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो इस स्पेस में हर जगह कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू में इस स्पेस में कहीं पर भी चेंज नहीं आती है। मास ऑफ द अर्थ ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल ME है। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है और अर्थ के मास की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम्स है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ जी या लोअर केस का जी है और इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं पर स्टूडेंट की हेल्प के लिए क्वेश्चन में 9.8 के बदले में राउंड ऑफ करके 10 का वैल्यू दे दिया जाता है। मास ऑफ द मून ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल M है। पहला M कैपिटल में होगा और दूसरा M लोअर केस में होगा, राइट साइड में नीचे में लटका हुआ होगा। इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है जिसे केजी लिखते हैं। मास ऑफ द मून का वैल्यू है 7.35 इंटू 10 टू द पावर 22 किलोग्राम। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल P है। इस P को हम लोग अपर केस में कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसका ऐसा यूनिट पास्कल है, जिसमें से P कैपिटल लेटर में होगा और A स्मॉल लेटर में होगा। पास्कल के बजाय हम लोग कभी कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड भी लिखते हैं। PA का मतलब हो गया पास्कल, यानी पास्कल का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएटेड फॉर्म है PA। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सिंबल D है या फिर रो है, RHO रो। ये भी लिखा हुआ रहता है P की तरह ही, स्मॉल लेटर के P की तरह से लिखते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रो होता है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बायंट फोर्स यानी अप थ्रस्ट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल B या फिर FB है। इसका ऐसा यूनिट N यानी कि न्यूटन है, क्योंकि इसके अंदर में फोर्स वाला वर्ड आ रहा है। अप थ्रस्ट या बायंट फोर्स उस वक्त काम करता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में या किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो वो लिक्विड या वो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की ओर धकेलते हुए एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग बायंट फोर्स कहते हैं या अप थ्रस्ट कहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है F इक्वल टू M इंटू जी।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। M1 का मतलब हो गया पहली ऑब्जेक्ट का मास, M2 का मतलब हो गया दूसरी ऑब्जेक्ट का मास, और R का मतलब हो गया दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की लंबाई या दूरी, या दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी का स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ए प्लैनेट और मून, यानी मून पर या किसी प्लैनेट के ऊपर लगने वाले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल R स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है? इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला है G इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME बाई RE स्क्वायर। कैपिटल G का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME का मतलब हो गया अर्थ का मास, और RE का मतलब हो गया अर्थ की रेडियस। प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल टू F बाई A। F का मतलब हो गया फोर्स और A का मतलब हो गया एरिया। डेंसिटी का फॉर्मूला है रो इक्वल टू M बाई V। M का मतलब हो गया मास और V का मतलब हो गया वॉल्यूम। अपरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है W ट्रू माइनस B। W ट्रू का मतलब हो गया उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वेट, माइनस B का मतलब हो गया अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स, यानी एक्चुअल वेट में से बायंट फोर्स जो लग रहा है उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा उस ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट, अनुमानित वेट निकल जाता है। अपरेंट लॉस इन वेट ऑफ ए सॉलिड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, यानी जब किसी सॉलिड को हम लोग वाटर में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, तो उसके वेट में जो लॉस होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है W एयर माइनस W वाटर, यानी एयर में उस सॉलिड का वेट माइनस वाटर में उस सॉलिड का वेट। एयर में उस सॉलिड का जो वेट है उसे कैलकुलेट कर लेंगे या नाप लेंगे, और फिर उस ऑब्जेक्ट को, उस सॉलिड को जब हम वाटर में इमर्स करते हैं, डुबाते हैं, उस वक्त उसका जो वेट शो होगा उसे कैलकुलेट कर लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, और फिर ओरिजिनल वेट से यानी W एयर में से इसे माइनस कर देंगे तो अपरेंट लॉस भी हमारा निकल जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड का फॉर्मूला है W एयर बाई W एयर माइनस W वाटर, यानी एयर में उस सॉलिड का वेट क्या है पहले उसे ऊपर लिखेंगे, फिर अपॉन का साइन देंगे, अपॉन के नीचे फिर से दोबारा एयर में उस सॉलिड के वेट का जो वैल्यू है उसे लिखेंगे, उसके बाद उसमें से वाटर के अंदर उस सॉलिड का जो वेट शो हो रहा है उस वेट को माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर से W एयर वाला जो वैल्यू है अपॉन के ऊपर वाला जो वैल्यू है उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर में चलेंगे। फोर्थ चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर से हम 6 सिंबल्स और 3 फॉर्मूलाज को करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंबल्स को देखेंगे। हाइट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल h है, लोअर केस का h, इसका ऐसा यूनिट मीटर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल W है, ये W कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसका ऐसा यूनिट जूल है, लोअर केस में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ J, जिसे हम लोग जूल कहते हैं, JOULE, जूल। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल K है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ K, इसका ऐसा यूनिट भी जूल है। पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल कैपिटल U है और इसका ऐसा यूनिट भी जूल है। एस्केप वेलोसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल है V और
साइड में, राइट साइड में नीचे में ESC का मतलब हो गया स्केप, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है और इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस अर्थ से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा की स्पीड से फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाएगी और स्पेस में चली जाएगी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल कैपिटल P है और इसका ऐसा यूनिट कैपिटल W है। W का मतलब हो गया वाट, WATT वाट। अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है K = 1/2 mv²। m का मतलब मास हो गया, v का मतलब वेलोसिटी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है U = mgh। U के बदले में आप लोग PE भी लिख सकते हैं। m का मतलब हो गया मास, g का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h का मतलब हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पावर का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला दो तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है W/T यानी वर्क बाय टाइम और दूसरा फॉर्मूला है E/T यानी एनर्जी बाय टाइम। इस वीडियो को देख लेने के बाद, इस वीडियो को कर लेने के बाद और यहाँ पर मैंने जितने भी फॉर्मूलाज और सिंबल्स और वैल्यूज दिए हैं इनको कर लेने के बाद आपको 9th क्लास के फिजिक्स के लिए किसी भी दूसरी बुक या किसी भी दूसरी वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा आप लोगों को एश्योरेंस है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर में जो है साउंड। इस चैप्टर में हम लोग साउंड और उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण को पढ़ते हैं और समझते हैं। इस चैप्टर से हम 4 सिंबल्स और 3 फॉर्मूलाज को करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंबल को करेंगे। फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल V है और इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज को हम लोग कैपिटल H और लोअर केस में लिखे हुए Z के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग HZ और इसे पढ़ते हैं हर्ट्ज। टाइम पीरियड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल कैपिटल T है और इसका ऐसा यूनिट S है। ये S लोअर केस में है, स्मॉल लेटर में है। वेवलेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल लैम्ब्डा है, LAMBDA लैम्ब्डा और इसे लिखने का स्टाइल आप देख रहे हैं वो इस तरह से लिखा जाता है जैसे T को आपने टेढ़ा करके गिरा दिया हो। इसका ऐसा यूनिट M है यानी मीटर। उसके बाद साउंड इंटेंसिटी आती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिंबल I है और इसका ऐसा यूनिट dB है। लोअर केस में लिखा हुआ, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ D और स्मॉल लेटर में ही लिखा हुआ B, लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं डेसिबल, DECIBEL डेसिबल। अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखते हैं। इस चैप्टर से हमारे लिए 3 फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं जिसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 9th क्लास में बार बार इस चैप्टर के लिए यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V = 1/T। T का मतलब हो गया टाइम पीरियड। वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/λ और वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का 2 फॉर्मूला है। मैंने दोनों फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर दे दिया है। पहला फॉर्मूला है V = V × लैम्ब्डा। यहाँ पर V 2 तरह का है, एक है वेलोसिटी ऑफ वेव का सिंबल और दूसरा वाला V जो है वो है फ्रीक्वेंसी का सिंबल। वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का दूसरा फॉर्मूला है V = λ/T। लैम्ब्डा का मतलब हो गया वेवलेंथ और T का मतलब हो गया टाइम पीरियड। तो इस तरह हमारे सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स और फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए। इनसे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेराइवेशंस को करने में डेफिनेट मदद मिलेगी। आप इनको याद कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।